ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण। आज हम लोग एक विशेष श्लोक की तरफ जाएंगे और वो श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान की पहली विभूति है, द फर्स्ट ग्लोरी ऑफ गॉड। और वो क्या है, आज हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मन्तं च भूतानामन्तमेव च। भगवान बोलते हैं, गुडाकेशः अहम सर्वभूताशय स्थितः आत्मा च भूतानाम आदि मध्यम च अंतः च अहम एव अस्मि। यानी हे अर्जुन, मैं सब भूतों में, सब प्राणियों में, हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ये बहुत सुंदर, सुनने लायक और द फर्स्ट ग्लोरी ऑफ गॉड, भगवान की प्रथम विभूति है ये। अब ये हम सोचते हैं कि भगवान कैसे होंगे, तो भगवान यहाँ सर्वात्म रूप से, हर रूप में भगवान है, हर रूप में। और उस रूप की यहाँ स्थिति हम देखते हैं। और वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है कि हर क्षण हमें भगवान के दर्शन हों। रात के 2 बजे हों और मंदिर बंद हों और फिर भी आपको दर्शन करने हो भगवान के, तो क्या करेंगे? सारे चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर सब बंद हैं रात के 2 बजे। फिर आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? भगवान कहाँ हैं? भगवान तो आपकी अंतरात्मा है, भगवान आपकी आत्मा है। अहम आत्मा गुणाकेश। इतना सुंदर ये श्लोक है, ये इतना सुंदर श्लोक है कि ये कई संतों का सर्वप्रिय श्लोक है। कारण है कि हम इस श्लोक के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करें। और वो स्थिति क्या है? यह स्थिति बहुत ही सुंदर है और इस स्थिति बताती है हमको कि हमें उस भगवान से मिले रहना है जो हमारे अंदर है और वो सब में है। अब देखिए, इससे एक इतना सहानुभूति, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ये सब पैदा होती है। एक संवेदनशीलता पैदा होती है कि जो मुझ में है वो सब में है। और यहाँ भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर बोलते हैं, गुडाकेश का मतलब क्या है? गुडाकेश का मतलब है गुडाका निद्रा तस्य ईशो गुडाकेशु चिज्जित निद्रा इत्यर्थः। यानी जिसने, गुडाका का मतलब होता है निद्रा, नींद, स्लीप। और उसका स्वामी यानी निद्रा जयी होने के कारण, घनकेश होने के कारण, 2 कारण है कि अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। उसके केश घने हैं एवं वो जो है पूरी तरीके से उसके अंदर एक स्थिति बन चुकी है कि वो, उसको नींद जो है वो चाहता है, जब चाहे वो सो सकता है। ये योद्धा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। नहीं तो युद्ध करते समय नींद आ जाए तो कौन युद्ध कर सकता है? ये अर्जुन में एक विशेषता है। इसीलिए भगवान ने उसको बोला गुडाकेश, हे अर्जुन तुम गुडाकेश हो। और यहाँ आगे बोलते हैं, सर्वेषां भूतानाम आशे अंतर्हृदय स्थितः नित्यम ध्येयः। भगवान बोलते हैं, समस्त भूतों में, हृदय में, सबका मैं छिपा हुआ अंतरात्मा हूँ। इसलिए ये उच्च अधिकारियों के लिए, ये सबके लिए श्लोक नहीं है। केवल जो आनंद में रमण कर रहा है, अद्वैत में रमण कर रहा है, आत्मा में रमण कर रहा है, ये उसके लिए श्लोक है। इसके लिए बहुत गहन ज्ञान निष्ठा चाहिए, एक आम निष्ठा से नहीं चलेगा। यहाँ बहुत स्थित हो, यहाँ बहुत स्थिति बनानी है हमको।
और स्थिति कैसे बनेगी? भगवान के शब्दों में, ये भगवान ही बोल रहे हैं, मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये भगवान बोल रहे हैं। और स्थिति इतनी सुंदर है, इसको सुनने मात्र से, ग्रहण करने मात्र से आपको पता चलेगा कि भगवान तो नित्य उपलब्ध हैं। हर समय मैं भगवान को याद कर सकता हूँ, हर समय मैं भगवान को देख सकता हूँ, अनुभूत कर सकता हूँ। अनुभूत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान को अनुभूत करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं और उस समय बहुत ही सहज अवस्था से हम भगवान को प्राप्त करते रहते हैं। तो अब ये प्रश्न कभी ना पूछें कि भगवान कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पर हैं, कैसे उपलब्ध करें। आगे भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्य अहम चिन्तयितुं शक्यो यस्मात् अहम एव आदि भूतानां कारणम तथा मध्यम च स्थिति अंतः प्रलयः। 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी का ये भाष्य, आदि शंकराचार्य जी की जो कमेंट्री है भगवद गीता के ऊपर, उसको हम भाष्य कहते हैं, शांकर भाष्य। उसमें आदि शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे भावों में मेरा चिंतन होना चाहिए, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं, केशु केशु च भावेशु, मैं किस तरह आपका चिंतन करूंगा जब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हे कृष्ण, अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, उसी के उत्तर में यहाँ ये बोला गया है, क्योंकि मैं ही सबका अंत हूँ और मैं ही सबकी स्थिति हूँ, उत्पत्ति हूँ, प्रलय भी मैं हूँ। अब ये कि देखिए, ये इसलिए बोला गया ताकि मेरा चिंतन कैसे हो, किस भाव में चिंतन किया जाए, समय की गति से परे। जब हम समय की गति में होते हैं, हम मन की परिधि में होते हैं, और जैसे ही मन की परिधि छूटी, आप पूर्ण स्थिति में आए, आपको समय की ज़रूरत नहीं है, आप मन में नहीं हैं, आप माया में नहीं हैं, आप तो भगवान के साथ हैं, आप भगवान की आत्मा हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्त अहम आदिश्च मंतम च भूतानामंतमेव च। बहुत ही सुंदर श्लोक, कोशिश करिए कंठस्थ कीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण।